यह मानव इतिहास का पहला वानर मानव था जिसने सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया। शुतुरमुर्ग के मुंह से खाना पाने के लिए उसने 2 पैरों पर खड़े होने की कोशिश की और उसी एक कदम ने विकास की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। एक बार जब वह खड़ा हो गया तो वह बहुत दूर तक देख सकता था। पता चला कि पेड़ों के नीचे की दुनिया आश्चर्यों से भरी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वह सब कुछ देख पाता, भूखे भेड़ियों का एक झुंड अचानक उस पर टूट पड़ा। वानर भागने की कोशिश करता है, पर पीछे खींचता देख वह मुड़कर पीछे ही भागने लगा। पता चला कि उसकी पीछे की गति ही असल में उसकी विकास की गति थी। लेकिन जैसे जैसे वह दौड़ता रहा, उसे एहसास हुआ कि उसके घुटने शुतुरमुर्ग के घुटनों के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। चतुर छोटा वानर जल्दी ही अपनी गलती समझ गया, मुड़ा और तेजी से दौड़ पड़ा। पेड़ों पर बैठे वानरों ने दुबले पतले वानर को घास के मैदान में दौड़ते हुए देखा और यह नजारा देखकर उनके जबड़े गिरते गिरते रह गए। जब वह गैंडों के झुंड के पास से गुजरा तो उसने सोचा कि शायद वे भूखे भेड़ियों को उसके लिए रोक लेंगे। इसके बजाय गैंडे गुस्सा हो गए और पीछा करने वालों में शामिल हो गए, और इसी तरह खुले मैदान में एक जबरदस्त दौड़ शुरू हो गई। ठीक जब उसकी जान जाने वाली थी, वानर राजा समय पर आ गया। इस बार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दुबले पतले वानर के सामने कदम रखा। मैं रोबोट, मैं पछताऊंगा, ओह हम। लेकिन गैंडे बहुत ज्यादा थे। जैसे ही एक गैंडा दुबले पतले वानर को टक्कर मारने वाला था, वानर राजा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस घातक वार को रोक लिया। जब धूल छंटी तो वानर राजा मुश्किल से जीवित था। मरने से पहले उसने दुबले पतले वानर को उसके अतीत की सच्चाई बता दी। उसने यह भी कहा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा उसे उस चट्टान से फेंकना था, और वह आशा करता है कि उसे माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद बूढ़े वानर राजा ने अपनी आखिरी सांस ली। मोटे वानर ने बूढ़े वानर राजा की मौत का दोष दुबले पतले वानर पर मढ़ दिया। उसे नीचे धकेलने के बाद वह बूढ़े राजा के शव को वापस जनजाति में ले गया। राजा की मृत्यु पर जादूगरनी ने तुरंत मोटे वानर को नया राजा घोषित कर दिया। परंपरानुसार नए राजा को पुराने राजा का शरीर खाना था ताकि वह उसकी शक्ति पा सके। जैसे ही मोटा वानर निवाला लेने लगा, दुबला वानर वहां पहुंच गया। वह राजा के शरीर का ऐसा अपमान सहन नहीं कर सका, लेकिन अपनी अकेली ताकत से वह इस अनुष्ठान को रोक नहीं सका। ठीक उसी समय आसमान में अचानक एक बिजली चमकी, जिससे सभी वानर डरकर इधर उधर भाग गए। दुबले पतले वानर ने मौके का फायदा उठाकर पुराने राजा के शरीर को पेड़ से नीचे धकेल दिया, उसे नीचे दफना दिया और ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया ताकि कोई और जानवर उसे ना खा सके। फिर अचानक मौसम बदल गया और एक बवंडर आने ही वाला था। पेड़ के नीचे छुपने की कोई जगह न होने के कारण दुबला पतला वानर जल्दी ही बवंडर में बह गया। लेकिन आपदा केवल विनाश ही नहीं लाती, वह प्रेम भी लाती है। वहीं उसने एक सुंदर लड़की को देखा जिसका नाम लूसी था। दुबले पतले वानर ने हवा के साथ लूसी का पीछा करने और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बवंडर ने अचानक दिशा बदल ली और उसे दूर फेंक दिया। लूसी एक चट्टान पर जा गिरी। दुबले पतले वानर ने अपनी कमर में एक बेल बांधी और अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पास चढ़ गया। उसने लूसी को अपनी पीठ पर उठा लिया और जैसे ही वे ऊपर पहुंचने ही वाले थे, बेल अचानक टूट गई। नाजुक क्षण में बिग नोज ठीक समय पर आ गया और बेल को मजबूती से पकड़ लिया। लगता है कि बिग नोज वाकई उसका लकी चार्म था। हर बार जब भी खतरा आया वह भी आ गया। दुबले पतले वानर ने उसे अंगूठा दिखाया। वूहू! हाँ, सौभाग्य से दुबले पतले वानर के पास बहुत ताकतवर जांघें थीं। अपनी मजबूत